तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसकी बेटी के साथ एक लड़के ने बहुत गलत किया, लेकिन लड़की का बाप भी चुप नहीं रहता, बल्कि वह उस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम वीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे में योगा कर रही थी। इसके बाद वीरा अपने ही कपड़े फाड़कर कुछ मूर्तियां बनाने लगती है। तभी मरेलिया नाम की एक बूढ़ी औरत वीरा को खाना देने के लिए आती है और उसने दरवाजे के बीच में बने एक छोटे होल से वीरा को खाना और एक किताब दे दी। दरअसल वीरा अपने रूम से कभी बाहर नहीं गई। आखिर वीरा को अपने रूम से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, ये तो आपको आगे मूवी में पता चलेगा। इसके बाद सीन बदला और हम रॉबर्ट नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी में जाकर बता रहा था कि कैसे मैंने आर्टिफिशियल स्किन बना ली है जो कि दिखने में बिल्कुल रियल लगती है। इसी के साथ रॉबर्ट अपना विजन भी उनके साथ शेयर करता है कि कैसे इस आर्टिफिशियल स्किन से हम आग में जले हुए लोगों के चेहरे वापस पहले जैसे बना सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर आ गया। रॉबर्ट अपने साथ कुछ खून भी लेकर आया था, इसलिए वो घर आते ही अपनी लेबोरेटरी में जाकर दोबारा से स्किन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। फिर रॉबर्ट ने जैसे ही लिविंग रूम में आकर कैमरा चेक किया तो वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो बिना कपड़ों के कैमरा की तरफ पीठ करके सो रही थी। रॉबर्ट जल्दी से उस लड़की को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वह उस लड़की के पास गया, उसने देखा कि वीरा ने कुछ कागज के टुकड़ों से ही खुद को घायल कर रखा है। दरअसल यह वही वीरा नाम की लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर रॉबर्ट जल्दी से वीरा का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी में ले गया। रॉबर्ट ने देखा कि वीरा को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तभी वीरा रॉबर्ट से कहती है कि मैं अब मरना चाहती हूँ, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम मरना चाहती तो तुम अपने गले की नस काटती। इस वक्त रॉबर्ट को यह भी समझ में आ गया था कि वीरा की स्किन बहुत ही ज्यादा मुलायम है, इसलिए वह अपनी लेबोरेटरी में जाकर दोबारा से एक नई तरह की स्किन बनाने में लग गया जो जल भी ना पाए और मच्छर के काटने का भी उस पर कोई असर न हो। कुछ ही वक्त में रॉबर्ट वैसी स्किन बना लेता है और फिर उसी स्किन को वीरा को लगा देता है। इसके बाद रॉबर्ट वीरा की नई स्किन को जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी स्किन को कुछ भी नहीं हुआ। फिर रॉबर्ट एक मच्छर को भी वीरा की स्किन पर छोड़कर चेक करता है, लेकिन मच्छर ने एक बार भी वीरा की बॉडी को नहीं काटा। इसके बाद हम रॉबर्ट को एक मेडिकल म्यूजियम में देखते हैं जहां पर वह बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को अपनी आर्टिफिशियल स्किन के बारे में बताता है। साथ ही रॉबर्ट उनसे झूठ भी बोल रहा था कि उसने जानवरों पर अपनी आर्टिफिशियल स्किन से एक्सपेरिमेंट किया है। इसके बाद रॉबर्ट से म्यूजियम का प्रेसिडेंट आकर मिला। वह रॉबर्ट से उसके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रॉबर्ट उसे चुपके से बता देता है कि मैंने इसका इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, यानी कि मेरी बनाई हुई स्किन बिल्कुल कारगर है। पर प्रेसिडेंट को रॉबर्ट की बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह उसे अपने इस आर्टिफिशियल स्किन वाले एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहता है। इसके बाद रॉबर्ट घर आ गया। आते ही वह अपनी स्क्रीन पर वीरा को देखता है जो बैठकर किताब पढ़ रही थी। फिर रॉबर्ट भी अपना सिगार लेकर वीरा के रूम में उसके साथ जाकर बैठ गया। तभी रॉबर्ट वीरा को बता देता है कि मेरा आर्टिफिशियल स्किन वाला एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। रॉबर्ट की यह बात सुनकर वीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब रॉबर्ट उसे आजाद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रॉबर्ट वीरा से कहता है कि अभी मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। रॉबर्ट की यह बात सुनकर वीरा उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहने लगे, और इतना कहने के बाद वीरा रॉबर्ट के करीब आने की कोशिश करने लगी। यह देखकर रॉबर्ट काफी ज्यादा घबरा गया और वह हड़बड़ाहट में वीरा के रूम से चला जाता है। अगले दिन रॉबर्ट मरेलिया के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी मरेलिया रॉबर्ट से कहती है कि आखिर अब तुम वीरा का क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम उसे मार दो या फिर उसे जिंदगी भर उसी रूम में कैद करके रखो। लेकिन अगर तुमने उसे उसी रूम में कैद करके रखा तो वह एक दिन खुद सुसाइड कर लेगी। रॉबर्ट भी मरेलिया की बात को समझ रहा था। फिर वह मरेलिया से घर के सभी नौकरों को नौकरी से निकालने के लिए कह देता है। सभी नौकरों को घर से निकालने के बाद हम एक शेर की कॉस्ट्यूम पहने आदमी को देखते हैं जो रॉबर्ट के घर के बाहर आता है। वह आदमी मरेलिया से सिक्योरिटी कैमरा के जरिए बात करता है और उसे अपना बर्थ मार्क भी दिखाता है। उस बर्थ मार्क को देखकर मरेलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा जेका है। फिर मरेलिया जेका को घर के अंदर बुला लेती है। मरेलिया ने जेका को खाने के लिए खाना दे दिया। उसी वक्त टीवी पर ज्वेलरी शॉप में चोरी की न्यूज चलने लगी, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 चोरों की वीडियो दिखाई जाती है और उनमें से एक चोर जेका भी था। उस न्यूज को देखकर मरेलिया समझ जाती है कि जेका उसके पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस से बचकर छुपने के लिए आया है।
इसलिए मरेलिया जेका को अपने घर से जाने के लिए कहती है। उसी वक्त जेका की नजर वीरा वाली स्क्रीन पर जाती है। जेका वीरा को काफी वक्त तक ऐसे ही घूरता रहा जैसे उसने वीरा को पहले भी कहीं पर देखा है। फिर जेका मरीलिया से वीरा के बारे में पूछने लगा, पर मरीलिया अपनी गन निकाल लेती है। वो जेका से कहती है कि अगर तुम अब भी मेरे घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन जेका बहुत ही चालाकी से मरेलिया के हाथ से गन छीन लेता है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है। उसके बाद वह पूरे घर में वीरा को ढूंढने लगा और तभी एक कमरे में उसे वीरा मिल जाती है। जीका देखता है कि वह कमरा लॉक है, इसीलिए वह चाबी लेने के लिए दोबारा से मरीलिया के पास चला गया। जेका मरीलिया को डरा धमकाकर चाबी निकलवा लेता है और फिर जल्दी से वेरा के रूम का दरवाजा खोल देता है। फिर जैसे ही जेका कमरे के अंदर जाने लगा, उसी वक्त वेरा दरवाजे को लात मारती है, जिस वजह से जेका जमीन पर गिर गया। इसी बात का फायदा उठाकर वीरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेका उसे पकड़ लेता है और वह उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगता है। इसी बीच जेका वीरा से यह भी कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मर गई होगी। उसी वक्त नीचे रॉबर्ट भी घर आ गया। उसने देखा कि मरीलिया एक कुर्सी पर बंधी हुई है। तभी रॉबर्ट की नजर स्क्रीन पर जाती है। वो देखता है कि जेका वीरा के साथ गलत काम कर रहा है। यह देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपनी गन लेकर वीरा के रूम में जाता है और जेका को शूट करके वहीं पर मौत की नींद सुला देता है। फिर जब मरेलिया वीरा के कमरे की बेडशीट साफ कर रही थी, तब वह वीरा को बताती है कि जेका और रॉबर्ट दोनों सौतेले भाई हैं। मरलिया की यह बात सुनकर वीरा काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर मरलिया वीरा को सारी बात बताती है। वह कहती है कि मैं हमेशा से ही इस घर में काम करती हुई आ रही हूँ। जीका का बाप भी मेरे साथ इस घर में एक नौकर था, लेकिन रॉबर्ट का बाप इस घर का मालिक था, जिसने हमेशा से रॉबर्ट से यह बात छुपा कर रखी कि मैं उसकी असली माँ हूँ। फिर जब रॉबर्ट बड़ा हुआ तब वो मेडिकल की पढ़ाई करने लगा, लेकिन जेका बहुत ही छोटी उम्र में यहाँ से चला गया और ऐसे ही गलियों में घूमकर अपना गुजारा करने लगा, जिसके चलते उसे चोरी की आदत लग गई। तभी वेरा मरीलिया से पूछती है कि जेका मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह मुझे पहले से जानता है। वेरा की बात सुनकर मरीलिया उसे रॉबर्ट की वाइफ गैल के बारे में बताती है, जिसे जेका से प्यार हो गया। इसलिए एक दिन जेका और गैल दोनों कार लेकर भाग जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार में आग लग गई। जेका तो मौका देखकर बाहर निकलकर भाग गया था, लेकिन गैल पूरी तरह से जल गई थी, वह मरी नहीं थी। इसलिए रॉबर्ट गैल को घर लाकर उसका ध्यान रखने लगा। उसने गैल के रूम से सभी मिरर हटा दिए ताकि गैल अपना चेहरा ना देख सके, क्योंकि पूरा शरीर जलने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। पर एक दिन गैल को घर के बाहर अपनी बेटी नॉर्मा के गाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने नॉर्मा को देखने के लिए खिड़की से पर्दे हटाए, उस वक्त वह ग्लास में अपने चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने सदमे में आकर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। अब क्योंकि यह सब नॉर्मा के आगे हुआ था, इसलिए नॉर्मा भी सदमे में चली गई थी। मरीलिया वीरा को यह सब बता ही रही थी कि तभी रॉबर्ट जीका की लाश को ठिकाने लगाकर वापस आ गया। फिर वह वीरा को अपने साथ ले जाता है और आज वह पहली बार वीरा के करीब आ गया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम नॉर्मा को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। एक दिन रॉबर्ट और नॉर्मा एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर उसे विंसेंट नाम का एक लड़का पसंद आ गया और नॉर्मा उसके साथ बाहर चली जाती है। बाहर जाकर विंसेंट नॉर्मा के साथ गलत हरकत करने लगा, जो कि नॉर्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए नॉर्मा चिल्लाना शुरू कर देती है। यह देखकर विंसेंट नॉर्मा को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, पर नॉर्मा ने उसके हाथ पर काट लिया, जिस वजह से विंसेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह नॉर्मा को थप्पड़ मार देता है, जिससे नॉर्मा बेहोश हो गई। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने देखा कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, इसलिए वो नॉर्मा को देखने के लिए बाहर चला गया। तभी उसके आगे से एक बाइक वाला निकलता है, जो बहुत ही हड़बड़ाहट में वहां से भाग रहा था। जैसे ही रॉबर्ट थोड़ा आगे गया, वो देखता है कि नॉर्मा जमीन पर पड़ी है। रॉबर्ट उसे देखते ही समझ गया था कि नॉर्मा के साथ उस बाइक वाले लड़के ने कुछ तो गलत किया है। तभी नॉर्मा अपने डैड को देखकर और भी ज्यादा घबराने लगी, क्योंकि आज के हादसे से उसका ट्रॉमा और भी ज्यादा बढ़ गया था। पर अच्छी बात यह थी कि रॉबर्ट ने विंसेंट की बाइक का नंबर देख लिया था, इसलिए उसे विंसेंट को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दरअसल विंसेंट अपनी मॉम के साथ कपड़ों को बेचने का काम करता है। एक दिन विंसेंट ऐसे ही बाइक लेकर बाहर की ताजा हवा लेने के लिए निकल गया और उसी रात एक आदमी गाड़ी लेकर विंसेंट का पीछा करने लगा। जैसे ही विंसेंट सुनसान रास्ते से गुजरा, उसी वक्त गाड़ी वाला आदमी विंसेंट की बाइक को टक्कर मार देता है, जिस वजह से विंसेंट जमीन पर गिर गया। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकला जो विंसेंट को बेहोशी की दवा मार देता है, जिस वजह से वह बेहोश हो गया। इसके बाद जब विंसेंट की आंख खुली तो वह खुद को एक जगह पर कैद पाता है और उसके पास सिर्फ एक टब में पानी पड़ा था। दूसरी तरफ हम विंसेंट की मां को देखते हैं। वह पुलिस की मदद से अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑफिसर विंसेंट की मॉम से कहता है कि हमें जंगल के बीचों बीच विंसेंट की बाइक मिली है
और हमें लग रहा है कि उसने समंदर में कूदकर अपनी जान ले ली है। पर विंसेंट की मॉम को पूरा यकीन था कि विंसेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर को अपने बेटे की खोज जारी रखने के लिए कहती है। इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं। वह हॉस्पिटल में अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने के लिए आता है, लेकिन नॉर्मा अपने डैड को ही भूल गई थी और वह रॉबर्ट को अपने करीब आने नहीं देती क्योंकि उसका ट्रॉमा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। नॉर्मा को अब लगने लगा था कि रॉबर्ट भी उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए नॉर्मा रॉबर्ट से छुपने के लिए एक अलमारी में चली जाती है। फिर रॉबर्ट डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है कि नॉर्मा तुम्हें भी दोषी समझ रही है, वह भूल गई है कि तुम उसके डैड हो। रॉबर्ट यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। साथ ही वह फील करता है कि उसने उस रात नॉर्मा को इतने सारे लोगों के बीच पार्टी में ले जाकर गलती कर दी थी। दरअसल रॉबर्ट पहली बार नॉर्मा को अपने घर से बाहर किसी पार्टी में लेकर गया था, लेकिन उसी रात नॉर्मा के साथ बहुत बुरा हो गया, जिसने उसकी हालत और भी ज्यादा बुरी कर दी। इसके कुछ ही दिनों बाद नॉर्मा ने भी अपनी मॉम की तरह हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान ले ली, जिसके बाद रॉबर्ट भी काफी ज्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन रॉबर्ट विंसेंट के पास जाता है, जिसे उसने एक बहुत ही पुराने से स्टोर में बांध कर रखा हुआ था। रॉबर्ट सबसे पहले विंसेंट पर पाइप से पानी चला देता है और फिर अच्छे से उसकी शेविंग करता है। जैसे ही रॉबर्ट ने विंसेंट की शेविंग खत्म की, उसी वक्त वह एक कपड़े पर एक लिक्विड लगा देता है और फिर रॉबर्ट उसी कपड़े को विंसेंट के जबरदस्ती नाक पर लगा देता है, जिस वजह से विंसेंट उसी वक्त बेहोश हो गया। इसके बाद हम विंसेंट को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। दरअसल रॉबर्ट विंसेंट की जेंडर सर्जरी करेगा, जिसे अंजाम देने के लिए वह अपने साथ के बाकी सर्जन्स को भी बुला लेता है। इसके बाद वह सभी विंसेंट की सर्जरी कर देते हैं। फिर सर्जरी के बाद जैसे ही विंसेंट की आंखें खुली, वो खुद को ऑपरेशन थिएटर में देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया। उस वक्त वहां पर रॉबर्ट भी खड़ा था। तभी विंसेंट रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर रॉबर्ट कहता है कि हमने तुम्हारी जेंडर सर्जरी कर दी है, यानी कि अब तुम एक लड़की बन गए हो। ये सुनकर विंसेंट बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। इस दिन के बाद से रॉबर्ट विंसेंट को अपने घर में ही रहने के लिए एक रूम दे देता है, क्योंकि अभी तो वह उस पर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, रॉबर्ट विंसेंट की बहुत सारी सर्जरीज कर देता है और कुछ ही दिनों बाद रॉबर्ट सर्जरीज करके उसकी बॉडी को पूरे तरीके से लड़कियों जैसी बना देता है। हालांकि इस वक्त तक रॉबर्ट ने विंसेंट की फेस सर्जरी भी कर दी थी, जिस वजह से विंसेंट का चेहरा भी लड़कियों जैसा हो गया था। पर रॉबर्ट विंसेंट की फेस सर्जरी के बाद उसके चेहरे पर मास्क लगा देता है ताकि उसका फेस बिल्कुल लड़कियों की तरह फॉर्म हो जाए। इसके बाद एक दिन रॉबर्ट विंसेंट को पहनने के लिए एक सूट देने के लिए आया। जैसे ही विंसेंट ने सूट पहना, वो एकदम से रॉबर्ट पर अटैक कर देता है और मौका देखकर अपने रूम से निकल जाता है। लेकिन रॉबर्ट ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। रॉबर्ट जल्दी से अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और उससे पूरे घर के दरवाजों को लॉक कर देता है, जिस वजह से विंसेंट घर से बाहर नहीं जा पाता। तब तक रॉबर्ट भी अपनी गन लेकर विंसेंट को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विंसेंट गुस्से में एक चाकू से अपना गला काट लेता है, पर रॉबर्ट जल्दी से विंसेंट को अपने ऑपरेशन थिएटर में ले आया और वह विंसेंट के गले पर टांके लगा देता है। इसके कुछ दिनों बाद रॉबर्ट विंसेंट का फेस मास्क भी हटा देता है। जैसे ही मास्क हटा, रॉबर्ट ने देखा कि विंसेंट अब पूरे तरीके से लड़की बन गया था। इसलिए वह फैसला करता है कि आज के बाद वह विंसेंट को वीरा कहेगा। और इसी सीन के साथ हमें पता चलता है कि दरअसल वीरा कोई और नहीं बल्कि विंसेंट था, जिसे रॉबर्ट ने धीरे धीरे करके वीरा में बदल दिया। फिर वीरा को संभालने के लिए रॉबर्ट मरीलिया को अपने घर ले आता है। दरअसल नॉर्मा के मरने से पहले मरीलिया रॉबर्ट के घर में ही काम करती थी, पर नॉर्मा के मरने के बाद रॉबर्ट ने मरीलिया को काम से निकाल दिया। मरीलिया भी रॉबर्ट के पास वापस आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि मरीलिया और वेरा दोनों रॉबर्ट के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तभी मरीलिया वीरा से कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम कभी भी भाग सकती हो। जिस पर वीरा मरीलिया को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि अब मैं रॉबर्ट को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। फिर वीरा रॉबर्ट के लिए जब ब्रेकफास्ट लेकर जा रही थी, तब वह अपने रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल इस रूम में कैद रहकर बिता दिए थे। फिर वीरा रॉबर्ट के लिए ब्रेकफास्ट ले जाती है, जो रॉबर्ट को भी काफी अच्छा लगा। उसी वक्त रॉबर्ट वीरा से पूछता है कि कल रात मैंने तुमसे सच में कुछ कहा था या फिर मैंने कोई सपना देखा, जिस पर वीरा कहती है कि कल रात तुमने वादा किया था कि अब से तुम मुझे दोबारा से उस रूम में बंद नहीं करोगे और अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रॉबर्ट ने भी अब अपना इरादा बना लिया था
कि वह अब वीरा को दोबारा से रूम में बंद नहीं करेगा। फिर रॉबर्ट वीरा को मरीलिया के साथ शॉपिंग करके आने के लिए भी भेजने का प्लान बनाता है। यह देखकर मरीलिया रॉबर्ट से कहती है कि वीरा का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, वो मुझे चकमा देकर वहां से भाग जाएगी। लेकिन रॉबर्ट को वीरा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह वीरा को मरीलिया के साथ बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद रॉबर्ट के पास उसका एक दोस्त आया जिसने उसके साथ विंसेंट के जेंडर चेंज का ऑपरेशन किया था। तभी वह रॉबर्ट को अखबार में विंसेंट की फोटो दिखाता है जो कि मिसिंग पेज पर छपी हुई थी। फिर फुलजेनिक को रॉबर्ट से विंसेंट के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि विंसेंट को गायब करने में तुम्हारा हाथ है। फुलजेंसियो की बात सुनकर रॉबर्ट उसे झूठ बोल देता है कि विंसेंट तो खुद मेरे पास जेंडर चेंज का ऑपरेशन करवाने के लिए आया था, क्योंकि वह पोर्न इंडस्ट्री में काम करना चाहता था। इसलिए अब वह उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लंदन चला गया है। पर फुलजेंसियो को अभी भी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। यह देखकर रॉबर्ट अपनी गन निकाल लेता है। उसी वक्त वहां पर वेरा भी आ गई। उसने रॉबर्ट और फुलजेंसियो के बीच की बात सुन ली थी। वह फुलजेंसियो से कहती है कि मैं मेरी मर्जी से यहां पर आई हूं, न कि रॉबर्ट मुझे किडनैप करके यहां पर लेकर आया था, और मैं रॉबर्ट के साथ काफी खुश हूं। वीरा के मुंह से ये बातें सुनकर फुलजेंसी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। इस वक्त अखबार में अपनी फोटो को देखकर वीरा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसकी मॉम अभी भी उसे ढूंढने के लिए विंसेंट की फोटो अखबार में छपवा रही थी। इसके बाद जब उसी रात रॉबर्ट और वीरा सो रहे थे, तब वीरा किसी काम से रॉबर्ट के ऑफिस में आ गई, जहां से वह चुपके से रॉबर्ट की गन अपने पर्स में डालकर वापस रॉबर्ट के पास आ जाती है। रूम में आते ही वीरा ने रॉबर्ट को गन पॉइंट पर ले लिया। रॉबर्ट वीरा को कुछ बोल पाता उससे पहले ही वीरा रॉबर्ट को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। नीचे मरीलिया ने भी गोली की आवाज सुन ली थी। वह समझ जाती है कि ऊपर रॉबर्ट के रूम में कुछ तो बहुत गलत हो गया है। इसलिए जैसे ही मरीलिया अपनी गन लेकर रॉबर्ट के रूम में आई, उसने देखा कि रॉबर्ट बेड पर पड़ा है और उसकी मौत हो गई है। पर वीरा उसे रूम में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। उसी वक्त वीरा बेड के नीचे से निकलती है और मरीलिया को भी शूट करके मौत की नींद सुला देती है। अब वीरा बिल्कुल आजाद थी, क्योंकि उसने रॉबर्ट और मरीलिया दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया था। इसके बाद वीरा जल्दी से अपनी मॉम की शॉप पर आ गई। वहां आते ही जैसे ही वह अपनी मॉम को इतने वक्त बाद देखती है, वह अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर जैसे ही उसकी मॉम और उसकी असिस्टेंट वीरा के पास आती है, तब वीरा उन्हें बता देती है कि मैं विंसेंट हूं, मुझे 6 साल पहले अगवा कर लिया गया था और फिर मेरा जेंडर चेंज कर दिया गया, लेकिन आज मैं 2 लोगों को मारकर वापस आ गई हूँ। फिर वेरा अपनी माँ को कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाती है, जिसे सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि उनके सामने जो लड़की खड़ी है वो उनका बेटा विंसेंट है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह शानदार कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हाई क्वालिटी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।